राधे राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मैंने 4 नंबर की ड्रेस बनाई है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और आज मैं ये ड्रेस बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है। वीडियो को फुल देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। और क्या मेरे जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए और जिससे आप भी बनाना सीख सकें। और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि ये किसी भी साइज़ में किस तरीके से बनेगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, चलते हैं फिर सिखाते हैं ये ड्रेस मैंने किस तरीके से बनाई है। आप ये मैंने 4 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली थी और मैंने इसमें आउटलाइन भी कर ली है, बाजू पे भी और गले पर भी। अब मैं आपको इसमें राउंड बनाना बताऊंगी। तो मैं चोली पहले इसलिए बना लेती हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं। और ये 3 प्लाई ऊन ले रखी है मैंने, आप कोई सी भी ऊन ले सकते हो। तो अब मैं इसमें यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है, सेम उसी स्टिच में मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी। नेक्स्ट में भी मैं सेम 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक ही स्टिच में। इसमें हमने सेम जगह 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये इस तरीके से, ये जो हमारा लूप दिख रहा है आपको, इसी में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से एक ही लूप में से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। हम जितने भी हमारे ये लूप हैं, चैन बनी है जो डबल क्रोशिया के ऊपर, उसमें हम एक ही लूप में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं यहाँ पर ये मैंने सब में बना लिए हैं, एक में से डबल क्रोशिया 2 अब मैं ये थर्ड चेन में, जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी, उसमें जाकर इसे सिले पे स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर 3 की चेन बनाकर इसके बगल में ही जो मेरा लूप है, अब मैं इसमें एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं एक बनाऊँगी और फिर मैं 4th में जाकर इंक्रीज़ करूँगी। एक में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, नेक्स्ट में जाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में एक, और फिर मैं 4th में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही जगह। इस तरीके से हम, जैसे हमने एक में एक बनाया, एक में एक बनाया, एक में एक, थर्ड में हम 3 में हमने एक एक बनाया है, 4th में एक इंक्रीज़ करा है। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी। हम सेकंड राउंड में 3 में एक एक बनाएंगे और 4th में हम एक इंक्रीज़ करेंगे, इसलिए आपको ये राउंड में बनाकर दिखाती हूँ। ये राउंड मैंने बना लिया है। और जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी, उसमें जाकर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। एक ये हमारे डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया और एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 7 चेन बनाऊंगी, 2 3 4 5 6 7, और नीचे से हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड में जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7, फिर से नीचे से 2 स्किप करेंगे, थर्ड में जाकर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट में उसी के बगल में दूसरी वाली चेन में बनाना है, लेकिन हमें इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 7 की चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7, फिर नीचे से 2 चेन स्किप करके थर्ड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जस्ट उसकी बगल वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये लूप बनाने हैं। तो मैं आपको ये लूप बनाकर दिखाती हूँ। ये मेरी
इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी हैं। ये सब लूप आ चुके हैं इसमें। और मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के एक आध मतलब जैसे कि एक तो चेन एक्स्ट्रा होती हैं, वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरे एडजस्ट 2 चेन एक्स्ट्रा थी, तो यहाँ पर मैंने 3 स्किप कर दिए हैं बीच में, यहाँ पर भी। तो इसलिए मेरे 2 चेन एक्स्ट्रा थी, एक मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है और एक यहाँ पर और यहाँ पर एक। तो इस तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर सकते हो। और अब मैं ये धागा कट कर दूँगी यहाँ पर, इस तरीके से। ये यहाँ पर मैं धागा कट कर, मैं यहाँ पर वाइट कलर का धागा यूज़ करूँगी, तो आपको दिखाती हूँ मैं वाइट कलर का धागा यूज़। मैं यहाँ पर साइड में से करूँगी। आप या तो इस साइड से कर सकते हो या इस साइड से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो इस वाले लूप में यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाया था मैंने, इस वाले लूप में ये मैंने यहाँ पर लूप बना लिया था। अब मैं इसको निकाल कर इस तरीके से यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब मैं ये वाला जो डबल क्रोशिया है, अब मैं इसमें काम करूँगी इस तरीके से। ये पहले फर्स्ट डबल क्रोशिया उठाऊँगी, इस तरीके से हमें इसमें 7 बार लूप लेने हैं। इस तरीके से धागा लेकर 2 हो गए हैं, 3 4 5 6 ये 7। इस तरीके से हमारे इसमें 7 बार हो गए हैं और ये हमें होल्ड ही रखने हैं इसमें। अब हम 2-2 इसमें से 2-2 धागे निकालेंगे हम, इस तरीके से 2-2 धागे हमें निकालने हैं। 2 बार निकाल दिए, ये 3 बार, 4 5 6 ये 7। जो हमारी चेन हमारा था ये, इसमें मैंने इस तरीके से, अब मैं इस धागे को ये हमें इस धागे को हम इस तरीके से घुमा लेंगे। ये हमें यहाँ पर लाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये धागा ले लिया है इसमें। अब मैं ये वाला जो डबल क्रोशिया है, अब मैं इसमें भी इसी तरीके से बनाऊंगी। और ये जो हमारा जो धागा निकला हुआ था, जो हमने लूप बनाया था, इसे भी हम साथ में ले लेंगे ताकि फिनिशिंग बने रहे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 बार हमने इसमें ले लिए हैं। अब इसमें हम 2-2 ही निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे हमने। 1 2 3 4 5 6 ये 7। ये हमने 7 बार निकाल लिए हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ निकाल लूँगी इस तरीके से। ये मेरी यहाँ पर लीप्स बन गई है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन लूँगी, 1 2 और ये 3। और जो हमने ये 7 की चेन बनाई है, इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हो ये मेरी पत्ती बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें यहाँ पर 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर बीच में जो हमारा
ये डबल क्रोशिया दोनों के डबल क्रोशिया के बीच में जो है इसमें भी ले जाकर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से। अब मैं इस वाले डबल क्रोशिया में काम करूंगी। तो हमें किस तरीके से करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। 3 4 5 6 7 ये 8। हमें यहाँ पर 8 बार लेने हैं, 7 बार नहीं लेने हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा हो जाए, कम ना होने चाहिए। तो अब इसमें से हम 2-2 करके निकाल देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 ये 7 8। और इसको हम इस तरीके से निकाल के इस वाले धागे को इस तरीके से कर देंगे और इस धागे को हम बैक साइड ले लेंगे, फिर लूप उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब मैं इधर से भी ऐसे ही करूँगी जैसे अभी मैंने बताया था आपको। इस तरीके से धागा लपेटा और यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया में हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 बार कर लिया और 8 बार ही हम इसको निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब इन दोनों को एक कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी ये लीव्स बन जाएंगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लूँगी 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से हम ये राउंड बनाएंगे। लिप्स बनाकर यहाँ पर 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। अब बीच में यहाँ पर आ जाऊँगी, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में 8 बार लूप लूँगी। तो इस तरीके से मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लिप्स बनके तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। और मैं अब इसमें यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया था, जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसी में मैंने ये जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 7 चेन बनाऊँगी, सॉरी इसमें यहाँ पर आ जाऊँगी। यहाँ पर मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 7 चेन बनाऊँगी, 3 4 5 6 7। अब जहाँ पर ये 3 की चेन बनाई थी हमने, अब हमें उसी में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इस तरीके से फिर से 7 चेन बनाऊँगी, 3 4 5 6 7। जहाँ पर हमने ये 3 की चेन बनाई हैं उसी में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरीके से। तो मैं आपको सब में 7-7 चेन बनाकर जो हमने 3 की चेन बनाई है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करके बना के दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं लास्ट में जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था 3 की चेन में, इसी में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी यहाँ पर इस तरीके से। और अब मैं एक चेन लेकर धागा कट कर दूँगी। तो मेरा वाइट का काम हो चुका है। अब मैं बाद में करूँगी वाइट से, तो मैंने इसलिए धागा कट कर दिया है। ये मेरा इस तरीके से बन के आया है। अब मैं इसमें ऑरेंज कलर जॉइंट करूँगी
ऑरेंज कलर में जॉइंट करके इसमें पहले मैं नॉट लगा लेती हूँ ऑरेंज कलर में। इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा लिया है। अब नॉट लगाकर जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया जॉइंट बनाया था, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी में मैं इस धागे को सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी ताकि हमारा ये थ्रेड निकले ना, इस तरीके से। अब मैं इस धागे को भी साथ में लूँगी। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन बनाई थी, हम इसमें जॉइंट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर जहाँ पर 3 की चेन बनाई थी हमें उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अब मैं इस वाली जो 7 की चेन बनाई थी, हमें उसमें वर्क करना है, तो उसमें मैं 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी, लीप्स बनाने के बाद जो हमने 3 की चेन बनाई थी, उसमें हमें जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरीके से मैं बना लूँगी इस वाले राउंड को 10 डबल क्रोशिया। जहाँ पे 3 की चेन बनाई है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इसमें। अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, तो मैं यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। अब इसमें जॉइंट करके यहाँ पर मैं ये मेरा इस तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें हमने 10 बनाए थे, तो हमें बीच में आना है यहाँ पर। तो कैसे आएंगे हम बताते हैं आपको। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। तो हमें बीच में यहाँ पर आना है टॉप पर। तो या तो आप स्लिप स्टिच से आ जाओ या फिर आप धागा कट करके आ जाओ। तो हम स्लिप स्टिच से ना आकर हम धागा कट करेंगे। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है वो, आप अगर धागा कट नहीं करना चाहते तो आप स्लिप स्टिच से भी आ सकते हो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर बीच में आऊँगी, तो बीच में हमारा 2 2 4 और 1 5 और 2 2 4 और 1 5 हमारा टॉप का ये वाला सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आएगा। 5 आप इधर कर लेना, 5 इधर कर लेना, फिर जो टॉप पे आएगा वो आप देख लेना। इस तरीके से मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी धागा ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने टॉप पर ये जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 7 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 बनाकर अब यहाँ पर भी मैं 5 इधर कर दूँगी, 5 इधर टॉप वाला उठाऊँगी। तो 1 2 3 4 और 1 5 ये हमारा टॉप का है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर से मैं 5 उठाऊँगी, 7 चेन बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर भी मैं टॉप पर इसी तरीके से बनाऊँगी। 2 2 4 और 1 5 ये वाला इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। और आप अगर 2-3 नंबर की बना रहे हो तो इतना ही राउंड रहने दें। अगर आप 4 और 5 की बना रहे हैं 4 नंबर की, तो आप इसमें 1 राउंड और बना लें।
और आप 5-6 की बना रहे हो तो आप अगर ये डिज़ाइन बढ़ाना चाहते हो तो ये भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से ये राउंड भी आप प्लेन वाला राउंड भी आप बढ़ा सकते हो। मैंने इसमें 2 राउंड बनाए हैं। ये मैंने 4 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ तो इसमें मैंने 2 राउंड बनाए हैं। फिर मैं ये सेकंड राउंड और लगाऊंगी इसमें, तो ये मैं इतनी ही ड्रेस रखूँगी। ये मेरा 8-9 इंच का घेरा बन जाएगा। तो ये मेरी 4 नंबर की ड्रेस बनेगी। तो आप ज़्यादा बड़ी बनाओगे तो ये राउंड आप बढ़ा सकते हो, बड़ी बनाओगे तो आप। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लूँगी 7-7 चेन कर कर। बीच में टॉप पर यहाँ पर 5 इधर स्किप करूँगी, 5 यहाँ पर, और टॉप की जो चेन होगी उसमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाकर 2 2 4 और 5। तो ये मेरी टॉप की चेन है, मतलब इधर से इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी इन चेनों में खिंचाव आए तो आप यहाँ पर 8 चेन भी बना सकते हो। तो आप देख लेना, मैंने 7 चेन बनाई है, आप देख लेना। अगर आपके में खिंचाव आए तो आप 8 चेन बनाकर इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी 12 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने जहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है मैं वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी। अब फिर से मैं इस वाले लूप में 12 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। पहले हम यहाँ पर 10 बना रहे थे, अब मैं यहाँ पर 12 बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर से मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर दूँगी। तो इसी तरीके से हम 12-12 डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। तो मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। ये मेरी ड्रेस यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो रही है और ये मैंने राउंड बना लिए हैं। इसमें मैंने ये 2 राउंड ही बनाए हैं क्योंकि मेरी ये 4 नंबर की ड्रेस बन रही है। मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया हुआ है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हो तो आप ये डिज़ाइन डालना चाहो तो आप ये भी बढ़ा सकते हो और आप ये भी बढ़ा सकते हो, घेरा भी। तो मैंने 4 नंबर की में ये 2 राउंड बनाए हैं और ये भी 2 राउंड बनाए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बताऊँगी आपको। अब हम इसमें आउटलाइन करेंगे वाइट कलर के धागे से। अब मैं इसमें वाइट कलर से आउटलाइन करूँगी। तो ये हमारा जो डबल सिंगल क्रोशिया है इसमें मैं बीच में यहाँ पर आ जाऊँगी और ये जो मैंने नॉट लगा लिया था पहले ही धागे में दोबारा से लगा लेंगे हम इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसे खींच लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आऊँगी स्लिप स्टिच से इस तरीके से। सारी चेनों में हम स्लिप स्टिच से करते हुए आ जाएंगे इस तरीके से। जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर भी मैं इसे बना लूँगी। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने अभी यहाँ तक बना लिया है। अब हम पहले यहाँ पर डालेंगे जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी इस तरीके से। इसे हम इसी में होल्ड रखेंगे और जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उन दोनों के धागों के बीच में से इस तरीके से
अब मैं दोनों को एक साथ निकाल दूँगी ऐसे करके, और फिर मैं यहाँ पर बनाऊँगी स्लिप स्टिच इस तरीके से। स्लिप स्टिच से हम ये आउटलाइन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे ही हम सब में आउटलाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरी हो चुकी है। अब मैं फिर यहीं पर आ गई हूँ टॉप, यहाँ पर जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था 3 की चेन में। तो पहले जो मेरी 3 की चेन है, पहले मैं यहाँ से निकालूंगी इसे इस तरीके से। अब जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को एक साथ निकाल दूंगी, फिर से चेन में जाऊंगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी, फिर जाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये किनारे बनाऊंगी। आप देख सकते हो मेरी किनारी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हो रही है। तो मैं इसी तरीके से ये पूरा राउंड बना लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको बनाकर। ये मेरी किनारी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरे राउंड की किनारी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनानी है। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसमें से ले जाकर हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाऊँगी ऐसे करके। तो ये हमें इसी तरीके से बना लेना है इस तरीके से। और ये धागा भी इसी में हम साथ में ले लेंगे। हमारी जितनी भी ये चेन है हम सब में इसी तरीके से बना लेंगे, और धागा हम इसी तरीके से घुमा घुमा कर फिनिशिंग कर देंगे इस धागे की इस तरीके से। ये आप देख सकते हो मैंने धागे की फिनिशिंग भी कर दी है। तो हम हर चेन में इसी तरीके से जैसे हम पहले बना रहे थे इसी तरीके से हम बना लेंगे से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। 12 डबल क्रोशिया थे हमारे, 12 में से हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर आगे पहले हमने जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया जॉइंट किया है इसमें से हम धागा निकाल लेंगे इस तरीके से। इससे हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था फिर उसमें से निकालूंगी मैं इस तरीके से। अब हम दोनों लूपों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब ये दोनों को निकाल दिया है। अब जहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया था उसमें से इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया हैं उनकी हम हर चेन में से एक एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करा था उधर हमें दो धागों में से एक करना है इस तरीके से। अब ये हमारा सिंगल क्रोशिया था। पहले हम यहाँ पर जहाँ पर हमने टॉप पर यहाँ पर हमने जॉइंट किया था सिंगल क्रोशिया से, पहले हम इसमें से निकालेंगे इस तरीके से। फिर हम सिंगल क्रोशिया के बीच में से निकालेंगे इस तरीके से, ऐसे निकाल के और दोनों को हम एक साथ कर देंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे और उसमें से फिर हम तो इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में भी मैं यहाँ पर जहाँ पर पहले मैंने सिंगल क्रोशिया करा था जहाँ 5-5 डबल क्रोशिया की साइड में, अब मैं जहाँ पर ऊपर फिर मैंने सिंगल क्रोशिया किया था उसके ऊपर भी, तो उसी में से निकाल के इस तरीके से दोनों धागों को ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर इसमें चेन बनाकर नॉट लगाकर इस तरीके से इसे लॉन्ग करके और यहाँ से मैं धागा कट कर दूँगी
और ये धागा मैंने कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसमें जो मैंने फर्स्ट चेन बनाई थी इस तरीके से, अब इस क्रोशिया से इसको मैं खींच लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर ये चेन बना लूँगी एक इस तरीके से। ये बंद हो गया, यहाँ से भी मेरी फिनिशिंग हो जाएगी। देखो, देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसमें नॉट लगाकर इसे इस तरीके से फिनिशिंग कर दूँगी इसकी। अब मैं यहाँ पर इसमें ये वाला धागा, वाइट वाला धागा डाल दूँगी ताकि ये यहाँ पर निकले ना। यहाँ पर ये धागा, एक्स्ट्रा धागा मैं कट कर दूँगी इस तरीके से। मेरा देख सकते हो पीछे से भी फिनिशिंग हो चुकी है, और अब ये मेरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। और आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, स्टोन, पर्ल, मोती जो होते हैं हमारे, कुछ भी लगा सकते हो। मैं आपको इसमें बाद में लगा कर दिखाऊंगी। और अब मेरी ये ड्रेस बन चुकी है, आप देख सकते हो। आप ये किसी भी साइज में बना सकते हो। और मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे सभी को।